This video is not made for kids. हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रेमचंद के फटे जूते। फटे जूते के ऊपर एक चैप्टर। आखिर इन जूतों के अंदर क्या खास था? तो प्रस्तुत लेख में परसाई जी ने प्रेमचंद के व्यक्तित्व की सादगी के साथ साथ रचनाकार के जो एक तरीके से हम लोग बोलते हैं सामाजिक दृष्टि का विवेचन करते हुए आज की जो दिखावे वाली दुनिया है और जिस तरीके से लोग दिखावा करते हैं और अवसरवादिता है आजकल की दुनिया के अंदर, उस पर व्यंग किया है। मतलब मजाक उड़ाया। जो लोग शो ऑफ करते हैं ना और अपॉर्चुनिस्टिक होते हैं, मतलब कोई मौका मिला तो अपना दोस्त है, भाई है, क्या है, उस सबको हटाया और अपने मौके को ग्रैब करने की कोशिश करी। तो यहाँ पर उसी चीज़ को लेकर थोड़ा सा मजाक करा गया है। व्यंग है। व्यंग मतलब सरकाज़म टाइप से समझ लो आप। तो लेखक प्रेमचंद के फटे जूते को देखकर आश्चर्यचकित होकर कहते हैं कि फोटो खिंचाने की अगर ये पोशाक है तो पहनने की कैसी होगी भाई? मतलब मजाक में बोलते हैं कि अगर फोटो खिंचाने के लिए ये पहन के आए हो तुम, तो भाई तुम पहनते तो क्या ही होगे। जूतों में बड़ा छेद था। मतलब ये समझ लो बहुत बड़ा सा छेद था जिसमें से उंगली बाहर निकल आई है। फिर भी चेहरे पर बड़ी बेपरवाही थी और साथ ही में विश्वास भी है। ये मुस्कान नहीं, इसमें उपहास है, व्यंग्य है। वह आगे कहते हैं कि इससे अच्छा होता कि तुम फोटो ही नहीं खिंचाते। मतलब यहाँ पर जो लेखक परसाई जी हैं वो प्रेमचंद जी को कहते हैं, अरे भाई ये तुम फटे हुए जूते पहन के आए हो, उंगली बाहर निकल रही है तुम्हारे जूतों से, इससे बढ़िया तो तुम फोटो खिंचाते ही नहीं। क्या करना चाह रहे हो? अपना मजाक उड़वाना चाह रहे हो क्या? तुम फोटो का महत्व नहीं समझते क्या? लोग तो ऐसे कामों के लिए जूते क्या, कपड़े और बीवी तक मंगा लेते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा मजाक उड़ाते हुए कहा है जो हमारे परसाई जी हैं, लेखक हैं, उन्होंने कि यार देखो तुम्हारे जो तुम पहन के आए हो जूते फटे हुए, जब लोगों को फ़ोटो खिंचानी होती है ना तब वो तो नए नए कपड़े तक पहन के आते हैं और कुछ लोग तो यहाँ तक कि बीवी तक मंगवा लेते हैं। ठीक है, एक टोपी तक नहीं पहनी तुमने तो टोपी तो सिर्फ 8 आने में मिलती है। अब ये मत पूछना आप कि 8 आने आजकल के रुपीस के अकॉर्डिंग कितने हुए, बहुत ही कम समझ लो 8 आने तो आप। अब यहाँ पर थोड़ा और उनके मज़े लेते हुए, थोड़ा और उनसे मजाक करते हुए वो बोलते हैं, तुम महान कथाकार, उपन्यास सम्राट, युग प्रवर्तक, जाने क्या क्या कहलाते हो प्रेमचंद जी, मगर फोटो में भी तुम्हारा ये जो जूता है ये फटा हुआ दिखेगा। फिर लेखक अपनी बात करते हैं, बोलते हैं देखो जो मेरा जूता है उसकी भी कुछ खास हालत तो नहीं है, लेकिन उससे उंगली तो बाहर नहीं आ रही। ऐसा तो नहीं दिखेगा फोटो में कि जूते से ही उंगली बाहर आ रही है। अब यहाँ पर वो ये बताते हैं कि यार मेरे जूते के अंदर एक छोटी सी कमी है। अब जैसे प्रेमचंद जी का जूता ऊपर से फटा हुआ था, उससे उंगली बाहर आ रही थी, ऐसे ही यहाँ पर जो लेखक हैं उनका जूता नीचे से फटा हुआ था। मतलब ऊपर से तो बिल्कुल सही दिख रहा था लेकिन नीचे से फटा हुआ था। तला जो होता है, नीचे का पार्ट होता है जो शूज़ का, वो फटा हुआ था, जिसकी वजह से जो उनका अंगूठा था वो बार बार ज़मीन से रगड़ खाकर छिल जाता है। लेकिन जूता फटा होने के बावजूद जो उनके पैर हैं, वो जो हमारे लेखक हैं उनके तो पैरों में दिक्कत आ रही है, बार बार रगड़ खाकर वो बार बार छिल जाते हैं उनके जो अंगूठा है वो। लेकिन जो प्रेमचंद जी का पैर है वो बिल्कुल सुरक्षित है। कैसे सुरक्षित है? क्योंकि उनका जूता तो ऊपर से ही फटा है। तो यहाँ पर लेखक एक और बात बोलते हैं, तुम पर्दे का महत्व नहीं समझते और हम पर्दे पर कुर्बान हो रहे हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है। अब इससे क्या मॉरल था? आप देखो कि जो प्रेमचंद जी थे उनके ऊपर कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा था उन्होंने जब फटा हुआ जूता पहना हुआ था, और यहीं पर हमारे लेखक थे जो कि शो ऑफ की वजह से जो उनका जूता नीचे से फटा हुआ था,
जिसकी वजह से उन्हें इतनी दिक्कत हो रही थी। लेकिन फिर भी वो खुश थे कि भाई ऊपर से फ़ोटो के अंदर तो ये जूता सही दिखेगा, फटा हुआ नहीं दिखेगा। तो यहाँ पर हम लोग भी तो ऐसे ही करते हैं। शो ऑफ के चक्कर में, चाहे हमें प्रॉब्लम फेस करनी पड़े बाद में कितनी भी, लेकिन शो ऑफ करने के चक्कर में, दिखावट के चक्कर में कितना नुकसान कर लेते हैं अपना। फिर भी तुम मुस्कुरा रहे हो। लेखक बोलते हैं प्रेमचंद जी को, ये राज समझ में नहीं आया। भाई तुम्हारा जूता फटा हुआ है, फोटो में भी दिख रहा है, फिर भी मुस्कुरा रहे हो। लगता है तुम किसी सख्त चीज से ठोकर मारकर अपना जूता तुमने फाड़ लिया। तुम उसे बचाकर भी बगल से निकल सकते थे, पर तुमने समझौता नहीं करा और उसको फटने दिया। मैं समझता हूँ, तुम्हारी उंगली का इशारा भी समझता हूँ। और यहीं पर ये जो व्यंग्य मुस्कान थी उसको भी लेखक समझ रहे थे। तो यहाँ पर लेखक ने बहुत सारा मैसेज देने की कोशिश करी है। तो वो ये बोलते हैं कि देखो भाई, मैं बिल्कुल तुम्हारी बात समझ रहा हूँ कि ये जो तुम्हारा जूता है इसको तुमने पहना है, तुमने कुछ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करा। मतलब लोगों को दिखावट के चक्कर में या किसी और चीज़ों के चक्कर में कंप्रोमाइज़ नहीं करा। चलो ठीक है, जूता फटा है तो फटा है, कुछ मेरे ऊपर फ़र्क नहीं पड़ता। तो इनमें से थे कुछ प्रेमचंद जी, उनके ऊपर कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा था, मुझे किसी को दिखाना नहीं है, ठीक है मेरा जूता फटा है तो। और यहाँ पर जो उनकी एक स्माइल थी, अभी भी वो बिल्कुल मतलब बेफिक्र थे। अब आप ये सोचो कि जैसे हम लोग होते हैं ना क्लास में, अरे यार मेरे पास तो फ़ोन नहीं है, मेरे पास तो ये वाला पेन नहीं है स्पेशल वाला, और मेरे दोस्त के पास तो इतना अच्छे वाला पेन है, तो दुखी हो जाते हैं। लेकिन प्रेमचंद जी के ऊपर ऐसी चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता था। इसी चैप्टर से हमें यही समझ में आता है। तो यहीं पर हम लोग बात कर लेते हैं लेखक परिचय की। हरिशंकर परसाई, इनका जन्म सन 1922 में मध्य प्रदेश के औरंगाबाद जिले के एक छोटे से गांव में हुआ था। तो ये था एक छोटा सा लेखक परिचय, और आई होप स्टूडेंट्स आपको ये बहुत अच्छे से चैप्टर समझ में आया हो। अब मुझे एक चीज़ बताइए कि क्या आप भी किसी चीज़ को लेकर शो ऑफ करते हैं? और अगर शो ऑफ करते हैं तो किस चीज़ को लेकर शो ऑफ करते हैं? अब वो अच्छे मार्क्स भी हो सकते हैं, अच्छा पापा की अच्छी जॉब भी हो सकती है, या घर पर रखा हुआ अच्छा फ़ोन। इन सब चीज़ों को लेकर हम कोई ना कोई तो शो ऑफ करते ही हैं। तो फटाफट कमेंट सेक्शन के अंदर बताइए कि आप कभी भी किसी भी चीज़ को लेकर शो ऑफ करते हो क्या? इस वीडियो को यहाँ तक देख लिया है तो फटाफट लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट करो अपना बेस्ट पार्ट। इसी के साथ साथ वीडियो को शेयर करना मत भूलना। एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट, अगर आप लोग चाहते हो कि हम लोग फ्यूचर में इसी तरीके से और भी वीडियोस बनाते रहें, तो आप हमारे चैनल के मेंबर बन के हमें सपोर्ट कर सकते हो। अब मेंबर कैसे बनना है? सब्सक्राइब के साथ में जो ज्वाइन बटन है उस पर क्लिक करें और हमारे चैनल के मेंबर बन जाए। तो आप हमें सपोर्ट कर रहे हैं डायरेक्टली कि हम आगे फ्यूचर में ऐसे ही वीडियोस लाते रहें। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, मनुष्य ज्ञान लेते रहो। बाय बाय टिल देन, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।